Hello students, I am Akriti Sharma and I am here to teach you English for CBSE class 12, and right now we are doing the syllabus for term 2, and I have already posted a video on the introduction of the rat trap, and this is the chapter of prose from your Flamingo book. So we have started with this rat trap because it is there in term 2, and if you haven't seen that video then please go and see it because this explanation comes after the introduction. And please let me make it very clear that I'll converse a little bit in English also, because it will give you the good sentences and the phrases to include them in your answers. Okay, and as we go on with the explanation, I'll be using Hindi also, so it becomes easy for everyone who has a problem with English, and that's why I'm here to solve everything and make it easy for you. So we'll start with the explanation of the chapter, and it will be in many parts because it's a long chapter, so the video will be very long if I take it in the entire one go. So I'll be explaining it in parts. So let's start with part 1. Okay, so let me give you an introduction, a little bit of it. It's a story about a man, about a vagabond. Who is a vagabond? He's a jobless and a homeless person who wanders from here to there. बिल्कुल जो हम लोग बोलते हैं ना आवारा, वो सड़कों पे घूमता हुआ, उसके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत बैग करके वो अपने रैट ट्रैप्स बनाता था और उनको बेचता था, और कभी कभी वो चोरी भी करता था क्योंकि वो उसको पूरा नहीं पड़ता था, बिकॉज ही वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. ओके, तो उसके बारे में है, और कैसे लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ आपको चेंज कर सकता है, तो उसको भी लोगों के बिहेवियर ने चेंज किया. सो द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था and he went around on the streets selling rat traps made of wire. चूहेदानी होती है जो, वो उनको बनाता था और वो सड़कों पे घूमता हुआ उनको बेचता था. ओके, he made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. Odd moments मतलब बहुत difficult times, जब बहुत ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ जाती थी तो वो उनको बनाता था, और उसके पास पैसे भी नहीं होते थे कि वो रैट ट्रैप के लिए लोहा लेके आए या कुछ लेके आए और बना दे. एज मोस्ट पीपल इन बिजनेस डू, दे गेट द रॉ मटेरियल एंड देन make the product and sell it, because he was very hand to mouth. तो वो क्या करता था, he begged the materials from the stores or at the farms. जो वहाँ के लोग होते थे वो उसको भीख में दे देते थे और उनको बेच के वो अपना लोहा लेके, और तब वो रैट ट्रैप्स बनाता था. So the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब जो ये जो इसकी आमदनी होती थी इससे, वो उसको इतनी नहीं होती थी. द अमाउंट दैट ही गॉट वाज नॉट इनफ फॉर हिम इवन टू मीट हिज बेसिक नेसेसिटीज. उसको अपनी बुनियादी चीजों के लिए भी पैसे कम पड़ते थे. कपड़े तो आप भूल जाइए, उसको खाना पीना भी नहीं मिल पाता था. तो वो क्या करता था, ऑल दीज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू बेग, एंड ही ऑल्सो डिड पेटी थीवरी. छोटी छोटी चोरी चकारियां करता था वो, जिससे कि उसका थोड़ा बहुत काम चल जाए. नाउ अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, एक तो ये फ्रेज द बॉडी, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मीन्स कि उसकी आत्मा और उसके शरीर को साथ रखने के लिए, दैट इज टू कीप हिम अलाइव. जस्ट टू कीप हिम अलाइव ही हैड टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. कौन सी, वो रैट ट्रैप्स बनाता था भीख मांग के, और वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही रह पाता था. बहुत बुरी हालत थी उसकी. द इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड. ही वाज टोटली वर्स देन अ बेगर, यू कैन से. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. इवन सो द राइटर सेल्मा लैगरलॉफ, ये किसने लिखी हुई है, शी वाज अ स्वीडिश ऑथर, सेल्मा लैगरलॉफ. तो नाउ शी यूजेस इवन सो जस्ट टू अंडरलाइन कि ये कितनी ज्यादा बुरी हालत में था. ओके, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स.
इन सब चीजों के बावजूद हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, चीथड़ों में था वो, हिज चीक्स वर sunken, उसके गालों में गड्ढे पड़े हुए थे, बिल्कुल गड्ढे, बिल्कुल कुछ भी मांस के नाम पे कुछ भी नहीं था उसके मुंह पे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, ग्लीम्ड मतलब शोन, पास्ट टेंस ऑफ शाइन, ग्लीम का मतलब होता है शाइन। हम देखते हैं ना बच्चों को कभी कभी सड़क पे, स्पेशली इंडिया में तो बहुत होता है, या कभी कोई आदमी हम देखते हैं सड़क पे तो हमें उसके चेहरा देखकर मालूम पड़ जाता है कि बहुत भूखा है। क्यों? द सेम एक्सप्रेशन, हंगर ग्लीम्स इन देयर आईज, उनको देख के मालूम पड़ जाता है कि ये भूखे हैं। सो समटाइम्स वी बाय देम फूड या फिर कुछ और किसी तरह हेल्प करते हैं, तो उसको दूर से देख के कोई भी कह सकता था कि ये बहुत भूखा रहता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine. The author says that we cannot imagine. हम सोच भी नहीं सकते कि जो इनकी लाइफ होती है, जो ये आवारा लोग सड़कों पे घूमते हैं, जो हमें बहुत नॉर्मली अपनी गाड़ियों में चलते हुए दिखते हैं, देयर लाइफ इज सो एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ लोनलीनेस, बहुत ज्यादा अकेलापन होता है उनकी लाइफ में। एंड इट इज मोनोटोनस, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, बिल्कुल एक जैसा जीवन होता है उनका, लाइफलेस, होपलेस। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज अ होमलेस एंड अ जॉबलेस पर्सन हु प्लॉड्स अलोंग द रोड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉड? प्लॉड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलना, जैसे कि आप साइड से ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल आराम से और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट यू हैव नथिंग सब्सटेंशियल टू डू। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉड, टू वॉक स्लोली। मैं यहां पे लिख देती हूँ, टू वॉक स्लोली। ओके, along the road, left to his own meditations. That means he was left free to think whatever he could. उसके पास कोई काम नहीं था जिसके बारे में वो सोच सकता था, जो उसके दिमाग में आता जा रहा था वो सोचता जा रहा था, and that was his daily routine. Okay, but one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आया जो उसके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग था, उसको बहुत अम्यूज कर रहा था कि वाह ये तो मैंने बहुत अच्छी सोच बना ली क्या। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, उसके दिमाग में एक थॉट आया जो उसके लिए काफी एंटरटेनिंग था। अब अभी तक जो हमने देखा, इसमें देखने वाली बात यह है दैट द ऑथर डिस्क्राइब्स हिम एज अ वेरी पुअर मैन, बट उसने उसकी थीवरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज she is constantly focusing on the positive sides in the entire story. She doesn't want to focus on any of the negative sides. When there is a question that can be asked that analyze these things, तो फिर ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि ऑथर ने प्लॉट को कैसे कैसे आगे बढ़ाया और वो जो मॉरल है स्टोरी का वो कैसे बाहर लेके आई है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये गलत था ये सही था, उल्टा उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि इस सब के बावजूद भी उसको कुछ नहीं हो पाता था, तो ही वॉज फोर्स्ड फॉर पेटी थीवरिंग। सो वी कैन सी दैट द ऑथर टोटली अंडरस्टैंड्स कि अगर किसी का काम नहीं चलेगा, अगर किसी को खाने को नहीं मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली बात है ही विल रिजॉर्ट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world with its lands and seas, cities and villages was nothing but a big rat trap. अब देखो, अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है कि इस आइडिया उसके दिमाग में क्यों आया, रैट ट्रैप्स वाला ही क्यों आया, कि उसने क्या सोचा दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। लाइक वी ले चीज और रोटी का टुकड़ा हम रैट ट्रैप में लगाते हैं, चूहेदानी में लगाते हैं, जिससे कि चूहा लालच में आए, उसके अंदर जाए खाने के लिए और वो ट्रैप हो जाए। वैसे ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है।
with all its worldly pleasures, its materialistic things, its riches and joys. जो इसके अंदर जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, वो सब आपको एज अ बेट यूज करता है वो वर्ल्ड, आपको ट्रैप करने के लिए। आप उसके पीछे भागते हैं और वो आपको उसकी जब आप वो मिल जाता है आपको, तो आप उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। एंड देन योर डाउनफॉल स्टार्ट्स, यू स्टार्ट टू लूज योर एनर्जी। फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। जैसे कि माउस बंद हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया ना, फिर वो अगर कोई उसको नहीं खोलेगा, तो ऐसे ही इंसान भी अगर इन चीजों के पीछे भागेगा तो वो वर्ल्ड उसको फंसा लेता है, उसको बंद कर लेता है। सो दिस वॉज हिज थॉट। यू विल बी आस्क्ड कि उसके दिमाग में क्या थॉट था। तो उसके दिमाग में ये थॉट था। अब दिमाग में थॉट आया क्यों, रैट ट्रैप का ही थॉट क्यों आया? क्योंकि बहुत ऑब्वियस था, इट वॉज वेरी ऑब्वियस। रैट ट्रैप्स उसके जीवन का एक हिस्सा थे। ही वॉज लिविंग विद द रैट ट्रैप्स एवरी डे। उनको पेंडेंट्स की तरह अपने गले में डाल लेता था, तो वो रैट ट्रैप्स के साथ ही जी रहा था। उसके अलावा और कुछ सोचता नहीं था वो कि कैसे बनाना है मुझे, उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। तो ऑब्वियसली बात है, उसके दिमाग में वही बात आ गई। जस्ट लाइक जैसे कि दुनिया में और भी ऐसी बातें हैं जो कि हम कंपेयर करते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, वो एक जो मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी होती है, कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको कुम्हार जैसे उस कच्ची मिट्टी को शेप करता है, ऐसे टीचर्स, सोसाइटी, पेरेंट्स सब उस कच्ची मिट्टी को ढालते हैं। आप उसको जितनी अच्छी शेप दे दोगे, जितने प्यार से ढाल लोगे, वो इतना सुंदर बनेगा। तो ये भी एक क्या है, एक थॉट ही तो है। ये कैसे आया? उसको कुमार को देखते देखते कि कुमार बना रहा है, किसी न किसी के दिमाग में ना आया ना। ऐसे ही ये रैट ट्रैप वाला थॉट इस रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में आया। सो देयर इज नथिंग वेरी एस्टोनिशिंग अबाउट इट कि इतना छोटा सा आदमी और मतलब गरीब आदमी और घूमने वाला, इसके दिमाग में इतना बड़ा कंपैरिजन कैसे आ गया? इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो 24 घंटे अपने रैट ट्रैप्स के साथ ही रहता था। ओके, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। जो वर्ल्ड है और जो उसके सिटीज और विलेजेस और लैंड्स एंड सीज और जितनी सारी अच्छी चीजें हैं, वो क्यों एग्जिस्ट हुई हैं? जस्ट टू ट्रैप द मैनकाइंड। सिर्फ और सिर्फ उनको बेट्स, लालच की तरह यूज करने के लिए ही ये इनकी एग्जिस्टेंस है। ओके, इट ऑफर्ड रिचेस and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. वो कह रहा है, एक बार फिर से मैं आपको ये पूरी रीडिंग करके समझाऊंगी तो आपको लगेगा कि आपको समझ आ गया है। He had naturally been thinking of his rat traps. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that is why I'm repeating, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay, he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world with its lands, seas, cities and villages was nothing but a big rat trap. He had never existed. It had never existed for any other purpose. इन सब चीजों का कोई पर्पस ही नहीं था, सिर्फ आदमी को ल्योर करना था, उसको फंसाना इनका पर्पस था, कि आदमी इनके पीछे भागेगा और ये फंसा लेंगे उसको। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. जैसे रैट ट्रैप के अंदर चीज और पोर्क डाला जाता है माउस को, रैट को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, और जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही वो ट्रैप हो जाता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, टेम्प्टेड मतलब उसको टेम्पटेशन होती है, उसको लालच आता है, टू टच द बेट, जैसे ही वो बेट को छुएगा, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और वो उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगा। ओके, अब ये उसकी थिंकिंग क्यों थी? ये इतनी बड़ी थिंकिंग है। दिस इज बेसिकली द एलिगरी ऑफ द स्टोरी। दिस इज द एलिगरी ऑन विच द स्टोरी इज बेस्ड। नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। व्हाट इज एन एलिगरी? एलिगरी इज द मेन आइडिया
जिसको लेके स्टोरी आगे बढ़ती है। और ये एलिगरी किसकी होती है, मेन आइडिया किसका होता है, बेसिकली होता है ये प्रोटैगनिस्ट का। नाउ हु इज अ प्रोटैगनिस्ट? These are words that you can write in your answers, okay? That you can write in your answers and it will make your answers rich. क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि स्टोरी वही होती है, ये आप अगर एक 8 साल के बच्चे को भी सिखाएंगे स्टोरी तो वो भी समझ जाएगा, बट मार्क्स उसी को ज्यादा मिलेंगे जो अच्छी लैंग्वेज में अच्छे सेंटेंसेस यूज करके आंसर लिख के आएगा। सो व्हाट इज अ प्रोटैगनिस्ट? प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी को आगे लेके जाता है। और यहां पर कौन है वो? ही इज द पेडलर, जिसको हम, जो एक वैगाबॉन्ड है। पेडलर कौन होता है? पेडलर होता है जो घर घर जाके चीजें बेचता है, who sells things by going door to door, okay? Who sells from door to door. He is known as a peddler. So ये वैगाबॉन्ड जो था ये पेडलर भी था, ओके? तो कभी इसको पेडलर बोलेंगे, कभी इसको वैगाबॉन्ड बोलेंगे, फाइन? तो जो एलिगरी है वो हमने पढ़ ली कि वर्ल्ड रैट ट्रैप है और उसके अंदर बेट्स हैं और आदमी फंस जाता है वर्ल्डली प्लेजर्स में। अब ये एलिगरी जो उसके जो ये कंपैरिजन था, ये उसके दिमाग में क्यों आया? एक तो ये रीजन था कि वो रैट ट्रैप के साथ रहता था, और दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, वो क्यों था? बिकॉज द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। दुनिया ने उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं किया था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला था दुनिया से। तो ऑब्वियसली जब वो दुनिया के बारे में ऐसा सोच रहा था, उसकी जो थिंकिंग थी वो इतनी नेगेटिव थी, क्योंकि रैट ट्रैप तो नेगेटिव ही हुआ ना, रैट ट्रैप तो फंसाने की चीज है। तो जो आपको फंसाता है वो कैसा होता है? वो होता है खराब। तो दुनिया उसके लिए एक रैट ट्रैप थी। क्यों? क्योंकि दुनिया ने उसको कुछ दिया नहीं था, उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, वो उसके पास कोई सक्सेस नहीं थी, उसके पास खाने तक को खाना भी नहीं था। एंड सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अब ये क्या है? ये अनवांटेड वर्ड आपके उसमें आता है स्टोरी में। नाउ व्हाट इज अनवांटेड? अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल। दिस इज नॉट अनवांटेड, WANT नहीं है ये, नो, दिस इज अनवांटेड। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, इसका भी अनवांटेड और इसका भी अनवांटेड। अनवांटेड नहीं बोलेंगे इसको, ओके? दिस इज ऑल्सो अनवांटेड। अनवांटेड एक्चुअली इसका जो यूज है ना वो काफी ओल्ड इंग्लिश में होता था, तो अब ये वर्ड ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अनयूजुअल, अजीबो गरीब, एक अलग सा एहसास, बहुत अजीब सी खुशी, कहते हैं ना इसको, बड़ी अजीब सी खुशी मिलती है दूसरों की बुराई करने में। तो वो ही यहाँ पे बोला है ऑथर ने, gave him unwanted joy to think ill of it. ill मतलब खराब, बीमार का मतलब भी ill होता है, पर यहाँ पर क्या है? आपकी थिंकिंग, you are thinking ill of the world. To think ill of it, उसके बारे में खराब सोचना। In this way, उसको बहुत खुशी मिलती थी ऐसा सोचने में। It became a cherished pastime of his. इतनी खुशी मिलती थी कि वो उसके लिए उसका फेवरेट पास टाइम बन गया, कि जब वो खाली होता था, सड़कों से निकल रहा होता था, तो वो उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती थी। His mind was occupied with all these thoughts and he used to think of people जो उसके आसपास हैं, जो कि रैट ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं, जिनको वो जानता है, और उनके बारे में भी सोचता था जो उसके चक्कर लगा रहे बेड के आसपास, पर अभी रैट ट्रैप में फंसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी फंस जाएंगे। तो बड़ी खुशी होती थी उसको ये सोच के कि मैं तो अलग हूं, मैं तो नहीं फंस रहा, मेरे को मालूम है कि ये रैट ट्रैप है and I am not into it. So he used to think of himself as a very smart person. Okay, फिर से पढ़ते हैं इसको। It became a cherished pastime of his. Cherished मतलब favorite. During many dreary ploddings. Now what are dreary ploddings? Dreary मतलब थकान वाली। Ploddings, plod का मतलब भी यही होता है लड़खड़ाते हुए चलना। जब आप बहुत थक जाते हैं तो plod भी walk slowly, जब आप लड़खड़ाते हुए चलते हैं ना, बहुत थक जाते हैं जब आप, उसका मतलब होता है ड्रीरी प्लॉडिंग्स। जब वो घूमता रहता था गलियों में, लड़खड़ाता हुआ, थका हुआ, बिल्कुल किसी कोई सपोर्ट नहीं, खाना भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग मेनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स
To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. स्नेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ स्नेयर? स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप फॉर एनिमल्स. एक मिनट. स्नेयर है ट्रैप फॉर एनिमल्स and of others who were still circling around the bait. उन लोगों के बारे में सोचता था जो इसमें फंस चुके हैं डेंजरस स्नेयर में, और उनके बारे में भी सोचता था जो फंसने वाले हैं. अभी गोल गोल चक्कर काट रहे हैं वो बेट का, बट अभी उन्होंने बेट उठाया नहीं. जैसे ही उठाएंगे वैसे ही वो फंस जाएंगे. सो बहुत खुशी मिलती थी ये सोच के. इट गेव हिम अनवांटेड जॉय. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट अनयूजुअल जॉय. फाइन. नाउ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो जब वो घूमता जा रहा है, अपने सड़कों पे चलता जा रहा है, बिल्कुल aimlessly wandering in the streets. So one night, dark evening, as he was trudging along the road, ये plodding, trudging, all these have the same meaning. Trudging is also the same meaning, लड़खड़ाते हुए चलना. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. वो जा रहा था रोड के along, रोड के सहारे, तो उसको एक लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटा सा कॉटेज ग्रे कलर का वो दिखाई दिया. कॉटेज एक घर होता है छोटा सा. by the roadside, सड़क के किनारे. and he knocked on the door to ask shelter for the night. उसने दरवाजे पे खटखटाया. he knocked the door because he wanted shelter, क्योंकि वो रात जो है वो ठंड की रात है. ये आप आगे पढ़ोगे कि वो रात जो है वो ठंड की रात है, बिकॉज वो क्रिसमस का टाइम था. क्रिसमस से एक दिन पहले की स्टोरी है ये. ओके, तो एंड ही आस्क्ड फॉर शेल्टर, नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड. इंस्टेड of the sad faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk into his loneliness. अब क्या बोल रहा है वो? उसने दरवाजा खटखटाया. उसने क्या एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि लास्ट में उसके प्रीवियस मतलब पास्ट में उसके साथ ऐसा ही होता रहा था. whenever he used to ask for help or knock somebody's door, he used to get sour faces and cold faces, you can say. sour face का मतलब खट्टा चेहरा नहीं है. it is cold faces which are not friendly. okay, and they are not happy to see you. मतलब अनकना सा जो होता है चेहरा कि अरे फिर आ गया ये, इसको हमें देना नहीं है, मतलब कुछ हेल्प नहीं करनी है. sour faces who are not ready to help. तो उसको नॉर्मली उन्हीं फेसेस की आदत थी. बट टू हिज सरप्राइज, उसको रिफ्यूज भी नहीं किया गया. रिफ्यूज तो किया ही नहीं गया, उसे मना तो किया ही नहीं गया, उल्टा उसको वेलकम और किया गया. अब वो वेलकम किसने किया? इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो अक्सर उसको मिलते थे, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. एक ओल्ड मैन था, उसकी कोई वाइफ भी नहीं थी, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, वो अकेला रहता था. एंड ही वॉज अ क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर कौन होता है? जो एक छोटा सा लैंड लेके फार्मिंग का, उसके अंदर फार्मिंग करता है, और उसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जो उसमें उपज होती है, जो उसको जो उससे पैसा मिलता है, वो जिसकी जमीन होती है उसको भी देता है थोड़ा, और खुद भी थोड़ा रखता है. मतलब बेसिकली वो खेत जो है वो किराए पे लेके और उस पे फार्मिंग करता है. तो दैट इज अ क्रॉफ्टर. तो वो क्रॉफ्टर का घर था, वो एक टाइम पे ये काम करता था, तो इसलिए उसको क्रॉफ्टर बोला है. लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन, पूरे दिन की मेहनत नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके पास एक गाय थी. अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो जो गाय जो थी उसकी, वो दूध देती थी और वो क्रीम के लिए बनने जाता था, तो जो उसको अच्छी सी आमदनी उसकी हो जाती थी. तो वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. उसके अकेलेपन में कोई आया तो उसको बहुत खुशी हुई. तो इसी वजह से, यही वजह थी कि उसने उसको वेलकम किया, बिकॉज ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू. ही वॉज वेरी लोनली इन द हट, इन द कॉटेज. ओके,
Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने क्या किया, जो उसका खाना था, पॉरिश था, जो पॉरिश मतलब दलिया खिचड़ी whatever, तो जो पॉरिश था वो पॉरिश पॉट उसने आग में रख दिया कि दोनों गरम गरम खाएंगे, और उसको सपर दिया. सपर इज बेसिकली डिनर. देन he carved off such a big slice from his tobacco roll. फिर उसने अपने टोबैको रोल में से, जो तंबाकू का रोल होता है, उसमें से बहुत बड़ा स्लाइस काटा. किसके लिए, क्यों इतना बड़ा, क्यों कि वो पेडलर को भी देना चाहता था और वो खुद भी पीना चाहता था. ही मेड श्योर कि उसको इन चीजों की कमी ना हो. फिर उन्होंने क्या किया, देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. दोनों के लिए इनफ रहे, मतलब वो कम ना पड़े. Finally he got out an old pack of cards and played. What is this? This is not Majolis, this is Meolis. Okay, it is pronounced as Meolis. इसका मजनू नहीं बनाना है किसी को. फाइन. तो ये Meolis है and it's an old Swedish game. कार्ड गेम है, जैसे हमारे रमी होता है, और कौन कौन से होते हैं, रमी, देन 29, 3 2 5, ऐसे ये स्वीडिश गेम है. एंड दिस इज Meolis. तो उन्होंने फिर उसने एक निकाली, गड्डी निकाली ताश की, और इन्होंने Meolis खेला. ठीक है, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. जब तक रात नहीं हो गई, सोने का टाइम नहीं हो गया, उन्होंने Meolis खेला. दैट मीन्स दे हैड अ बिग टाइम. और इसका ये सारा जो आपने पढ़ा यहाँ पे, इसका ये भी मतलब है, ऐसे ये सारे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ हम कर सकते हैं कि जो ओल्ड मैन था, ही वॉज वेरी जेनरस. उसने उसको अपना पॉरिश भी दिया, अपना टोबैको भी दिया, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी उसका किया, और उसको सोने के लिए जगह भी दी. रिमेम्बरिंग दैट ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू हिम. उसने एक स्ट्रेंजर की हेल्प करी. अब क्यों करी, बिकॉज ही वॉन्टेड अ कंपनी. He was very lonely and after all we say man is a social animal. उसके लिए कंफाइनमेंट, जो जेल होता है ना, अलग बिल्कुल रखते हैं, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, उससे ज्यादा बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती. उसको अकेला छोड़ दिया जाए, कोई भी महल में छोड़ दिया जाए, कॉटेज तो छोड़ो, महल में छोड़ दिया जाए, तो भी उसके लिए उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती. सो ही वॉज वेरी सैड एंड दैट इज वाई ही टुक द रिस्क. उसने उसको अंदर आने दिया एंड ही हैड अ गुड टाइम, बिकॉज उसका खाली टाइम था, उसने अपना सुबह का सारा काम कर चुका था. और जब हम काम में बिजी होते हैं तो हमें किसी की याद नहीं आती है. ठीक है, हमें बहाने नहीं चाहिए होते टाइम को पास करने के लिए. बट जब हमारा काम खत्म हो जाता है और जब हम बैठते हैं, तब हमें लगता है कि अब हम अपना कुछ एंटरटेनमेंट कर लें. वी वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड. सो दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग विद दिस ओल्ड मैन. और जब उसने नॉक किया तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया. He was very happy, तो उसने उसको अंदर आने दिया. आगे देखते हैं फिर क्या हुआ. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Generous मतलब उदार. वो जितने खुले दिल से उसको टोबैको और पॉरिज दे रहा था, उतने खुले दिल से उसने अपना कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर प्लेस कर दिया. उसको मतलब भरोसेमंद मान लिया. तो उसने उसको अपने सीक्रेट्स भी बताए. तो क्या बताया उसने, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस. एक बार में गेस्ट को उसने बता दिया, पेडलर को, क्रॉफ्टर ने, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एक टाइम पे ही वॉज अ रिच मैन. इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब उसकी खुशहाली के दिन थे, जब वो खुश था, भरा पूरा उसका परिवार था और उसके पास पैसा था. हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैमस्यो. ये क्या है, इसका भी मजनूनी बनाना है. ओके, द जे साइलेंट. दिस इज रैमशो. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, रैमशो. तो ये रैमशो आयरन वर्क्स में जो क्रॉफ्टर था वो काम करता था. उसके पास जो उसकी जमीन होगी वो करता था. And had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. तो अब वो पूरे दिन की मेहनत नहीं कर पाता था, जैसे मैंने बताया आपको. तो जो उसकी गाय थी वो उसको सपोर्ट करती थी. वो उसका एक तरह से एकमात्र सहारा थी, जिसकी वजह से उसकी जीविका चल रही थी. ओके, नाउ यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बॉसी
बॉसी इज अनदर नेम, लैटिन नेम फॉर काउ। लैटिन में काउ को बॉसी बोलते हैं। तो वो अपनी गाय की तारीफ कर रहा है कि शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना दूध देती थी वो। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो क्रीमरी मतलब जहां पर क्रीम बनती है, तो हर दिन वो इतना दूध देती थी कि वो क्रीमरी में जाने लायक था, मतलब उसमें से इतना क्रीम निकलता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोना। ये क्रोनॉर नहीं है, ओके, यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज क्रोना। और ये है क्या? दिस इज स्वीडिश करेंसी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज अ क्रोना? इट इज अ स्वीडिश करेंसी, जैसे डॉलर, पाउंड्स, ओके। सो ये है ₹30 क्रोना इन पेमेंट। उसको 30 क्रोना लास्ट मंथ ही मिले थे। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध क्रीमरी में बेचता था और उसको उतने पैसे मिल गए थे। ओके, नाउ लेट्स, ओके, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब थोड़ा डाउटफुल। तो जो स्ट्रेंजर, उसकी बात हो रही है वैगाबॉन्ड की, कि जब क्रॉफ्टन ने उसको बताया कि मेरे को तो इतना इतना मिलता है और मेरी गाय तो इतना दूध देती है, तो उसने देखा क्रॉफ्टन ने कि वैगाबॉन्ड के मुंह पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। उसको कैसा लगा? इनक्रेडुलस, जो उसको इतना बिलीव नहीं कर रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो उसने क्या किया? वो तुरंत उठा और विंडो की तरफ गया। क्रॉफ्टन took down a leather pouch which hung on a nail in the very window. उसने एक लेदर पाउच को उतारा, कहां से? जो विंडो के ऊपर एक कील पे टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 krona bills। और उसके अंदर से उसने 3 wrinkled 10 krona bills मतलब नोट्स वो निकाले। तो 3 थे, तो उसने बताया था कि मेरे को 30 क्रोना मिले हैं। तो उसने उसको दिखा दिया, ऐसे करके दिखाई, देखो, बिना कुछ बोले। दैट मीन्स ही वॉज फ्लॉन्टिंग कि देखो मेरे पास ये है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ये मत समझना मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसने वहीं से हल्का सा उसको ऐसे वेव करके दिखाया बोलने के बाद, देखो। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। उसने कुछ बोला नहीं, उसने गेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे करके दिखाई बोलने के बाद कि देखो, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये है मेरे पास। ओके, द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season। गुड सीजन मतलब टाइम से उठ गए वो। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को क्या हरी थी? उसको जाना था अपनी काउ का मिल्क निकालने के लिए, क्योंकि काउ सुबह, जो भी लोग होंगे वो जानते होंगे कि सुबह गाय का दूध निकालना पड़ता है, देन रात को निकालना पड़ता है। तो उस अर्ली इन द मॉर्निंग ही वेंट टू मिल्क हिज काउ। और जो पेडलर था उसका मन नहीं कर रहा था उठने का, पर वो इस शर्म की वजह से उठ गया। ही गॉट अप ओनली बिकॉज जिसका उसने शरण ली थी वो उठ गया था, इसलिए वो उठ गया, अदरवाइज वो नहीं उठता। नाउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। जब वो हेड ऑफ द हाउस उठ गया तो उसको थोड़ा अजीब लगा, शर्म आई उसको कि अच्छा ये उठ गया है और मैं सो रहा हूं अभी तक, तो मैं भी उठ जाता हूँ। ओके, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन्होंने कॉटेज सेम टाइम पे छोड़ दिया, क्योंकि उसने शेल्टर उसका पूरा हो गया था, रात उसने गुजार ली थी सेफली, और उसको खाना भी मिल गया था, एंटरटेनमेंट भी हो गया था, वो उसने छोड़ दिया उस कॉटेज को। दोनों निकल गए कॉटेज से बाहर। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने ताला लगाया और की को अपने पॉकेट में डाल दी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयरअपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। उसने क्रॉफ्टर को थैंक यू बोला, रैट ट्रैपर ने, सॉरी, जो रैट ट्रैप बनाने वाला था पेडलर ने, उसने क्रॉफ्टर को थैंक यू बोला और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ईच वेंट हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते चले गए। ओके, नाउ बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधा घंटा बाद वो जो पेडलर था वो उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, वो वापस लौट आया था। अब वो क्यों वापस आया था? He did not try to get in। उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी दरवाजा तोड़ के। However, he only went up to the window। लेकिन हाँ, वो विंडो के पास गया, उसने विंडो की पेन को, उसके ग्लास को स्मैश किया, तोड़ दिया थोड़ा सा, और हाथ डाल के स्नीक्ड हिज हैंड इनसाइड,
और उसने वो कील में से बैग निकाला, उसके अंदर से नोट निकाले और चुपचाप बैग को वापस वहीं टांग दिया. ओके, लेट्स रीड. However, he only went up to the window, smashed a pane. Smashed मतलब broken. Just a second. Yes. A pane stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 krona. जिस पाउच में 30 krona थे उसको उसने पकड़ लिया. He took the money and thrust it in his own pocket. Thrust मतलब घुसा लिया उसने जबरदस्ती, forcefully, keep it forcefully into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसने उसको बहुत सावधानी से वापस टांगा और चला गया. Now, I think we will do only this much because then I will carry on with the rest of the chapter in the next video. Okay, and it will take some time because it's a long chapter. I think 4 or 5 videos will be more than enough for this, and then we'll discuss the question answers also. So I hope you understood till here. And he went away. उसने चोरी खत्म कर ली. Okay, fine, then see you next time in the next video with the rest of the story. I hope you understood, and if you like the video, then please comment, share and subscribe. Thank you. Bye bye.